तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम अपना डेटा वगैरह देख सकते हैं अपने इंडेक्स के पेज पे। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैसे अपने नेविगेशन बटन्स वगैरह बना सकते हैं, जो कि बैक जाने का बटन है, आगे जाने का बटन है, बहुत सारे बटन्स। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि क्या होता है ब्राउजर नेविगेशन और स्टैक नेविगेशन। तो बेसिकली ये जो ब्राउजर नेविगेशन मैंने यहाँ पे लिखा है या फिर ये स्टैक नेविगेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि ब्राउजर पे जो ये बटन्स होते हैं ना, ये वाला बटन और ये वाला बटन, ये दोनों, तो ये दोनों बटन के लिए ना हमारे पास ब्राउज़र में अपने आप सेटिंग होती है कि ये जो बटन है ये बैक बटन होता है और इसके बाद ये जो बटन है ये नेक्स्ट बटन होता है। और ये जो बटन्स है इसके साथ एक और चीज़ होती है जो कि होता है यूआरएल सर्च बार। यूआरएल सर्च बार का क्या सीन है? यूआरएल सर्च बार पे हम कोई भी यूआरएल डाल सकते हैं और उसके साथ नेविगेशन कर सकते हैं। पर ये तो हो गए ब्राउज़र की चीज़ें। हमें ये सारी चीज़ें अपने एप्लीकेशन में खुद से करनी होंगी, तो हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अपने पास है ना एक हुक होगा जिसका नाम है यूज नेविगेट हुक। ये यूज नेविगेट हुक क्या करेगा? यूज नेविगेट हुक हमें नेविगेट नाम का एक वेरिएबल देगा। उसको नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट कन्वेंशन है कि नेविगेट नाम से ही दे, क्योंकि वो लाइक सारे जगहों पे सेम रहेगा और यूज नेविगेट है तो नेविगेट नाम सही भी लगता है उसके लिए, सिमेंटिकली अगर देखा जाए तो। और इस नेविगेट वाला जो वेरिएबल नेम है या फिर जो भी आपने दिया है उसके अंदर हम दो चीज़ें पास कर सकते हैं जो कि ऑप्शनली या फिर इंटरचेंजेबली पास होती है। सबसे पहला होता है डेल्टा नंबर और उसके बाद होता है नेविगेशन यूआरएल। तो ये डेल्टा नंबर क्या है? डेल्टा नंबर मतलब रिलेटिव नंबर होता है, जो कि आप जहाँ पे भी हो ना उसके डेल्टा के हिसाब से आप नंबर दोगे। जैसे कि आगे जाना हो तो +1 +2 पॉजिटिव नंबर, ऐसे जो भी है वो, और पीछे जाना हो तो निगेटिव नंबर जैसे -1 -2 और पूरी माइनस की रेंज में जो भी नंबर्स आते हैं वो। और या तो ये दे दो जिससे पेज उतने नंबर से स्टैक से डेटा पॉप करेगा, या फिर ये दे दो जो कि नेविगेशन यूआरएल है जिससे वो सीधा यूआरएल को डाल देगा अपने स्टैक में। तो ये ब्राउजर नेविगेशन या फिर स्टैक नेविगेशन है ना, स्टैक के बेसिस पे काम करता है। तो बेसिकली उनके पास है ना एक ऐसा स्टैक रहेगा, ये रहा समझो अपना स्टैक, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। सबसे पहले आपने विजिट किया नॉर्मल वाला पेज जो कि होम पेज होता है ब्राउजर का, तो वो सबसे पहले यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ब्राउजर का होम पेज। उसके बाद अगर आप सर्च किया कि लोकल होस्ट 5173 तो वो उसके ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने सर्च किया लोकल होस्ट 5173/पोस्ट तो वो उसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने सर्च किया कि /contact ID तो वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, जब आप यहाँ से इसके अंदर -1 पास कर दोगे ना, तो ये इसको निकाल देगा और इसके -1 पे जो है, जो कि ये है, इसे पॉइंट करेगा। तो ये निकल गया तो आपके स्क्रीन पे ये नहीं दिखेगा, पर ये वाली चीज दिखेगी जो जिसे कि ये पॉइंट कर रहा है, ये वाली चीज। अगर आपने इसकी जगह -2 कर दिया होता तो इसने एक पॉप किया होता, दूसरा पॉप किया होता और इस पे पॉइंट कर देता। तो इस हिसाब से ये काम करता है। बस स्टैक से अगर उसने पॉप किया है तो उसके पास है ना एक अलग स्टैक भी मेंटेन होता है जहां पे वो पॉप जो भी किया है ना उसे पुश कर देता है। तो उसने जब ये पॉप किया ना, तो सबसे पहले ये पॉप किया तो वो यहाँ पे वो डाल देगा। उसके बाद उसने ये पॉप किया तो वहाँ पे वो डाल देगा। तो अगर आप जब इस वाले पेज पे हो ना, ये वाले पेज पे, तो अगर आपने +1 कर दिया इस नेविगेशन की चीज में या फिर बस 1 लिख दिया जो कि +1 ही होता है बेसिकली, तो वो क्या करेगा, इस टैग का जो टॉप है वो उठाएगा और वो उठा के इस पे फिर से डाल देगा। इस पे जब डालेगा ना वो, तो इस स्टैक में डेटा आ जाएगा। ये उसका करंट ब्राउजर का स्टैक है। तो ये बस एक ऑप्शनल स्टैक है जो वो यूज कर रहा है ताकि वो नेक्स्ट राउट्स को भी टारगेट कर सके। जब यूजर अगली बार मतलब जो भी डाला था उन्होंने आगे, वो अगर एक्सेस करना होगा तो वो जब दबाते हैं ना ये नेक्स्ट वाला बटन, उसके लिए। तो ये मेन स्टैक में वो यहाँ से पॉप करेगा और मेन स्टैक में पुश कर देगा ताकि आप वो नया पेज देख पाओ। और जब ये नेविगेशन यूआरएल वाली चीज होती है ना, तो ये बस यहाँ पे आता है और यहाँ पे उसे पुश कर देता है, बस इतना ही है। तो नेविगेट में आप या तो ये डेल्टा नंबर दे सकते हो, +1 -1 +2 -2 या फिर जो भी है, और नेविगेशन यूआरएल दे सकते हो जो कि जाके बस वहाँ पे पुश कर देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा थ्योरेटिकली। तो देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके कि प्रैक्टिकली कैसे कर सकता है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो बेसिकली लैपटॉप पे जाने के बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ओपन करना है अपना टर्मिनल और डालना है यहाँ पे npm run dev डाल दिया तो ये यूआरएल आएगी, इसे कॉपी कर लो और अपने ब्राउज़र में जाके इसे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, ये कुछ अलग आ गया, एक सेकेंड।
URL कॉपी करते हैं और लोकल होस्ट 5173 यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद ये कल बनाया था हमने, तो इसी के ऊपर हम एक नेविगेशन बटन बना देंगे। तो सबसे पहले जाएंगे ऐप में, और ऐप में जाने के बाद ये जो है ना मेन, इसके अंदर बनाएंगे नैव बार के एग्जैक्टली ऊपर। यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले डाल देंगे एक बटन, और बटन का टेक्स्ट क्या रहेगा, सबसे पहला रहेगा बैक, और अगला रहेगा नेक्स्ट, और उसके बाद रहेगा कि कोई भी एक URL डाल दो, जैसे कि अपने पास जो भी डायनेमिक URL ना उसमें से कुछ डाल देते हैं। /post वाली है तो यहाँ पे डाल देते पोस्ट नंबर 3, जो कि हमने डिफाइन नहीं की थी, देख लेते हैं। हाँ, पोस्ट 2 डिफाइन किया, पोस्ट 3 डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इन सारों में ऑन क्लिक इवेंट डालना पड़ेगा हमें, जो कि कॉल करेगा नेविगेट को, और नेविगेट को कॉल करने के बाद इसमें देखते हैं क्या डालना है। सबसे पहले हमें नेविगेट इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, ये कर लिया। तो ये जो है ना, ये फंक्शन है बेसिकली, अगर आप हॉवर करो तो देख सकते हो नेविगेट फंक्शन। तो नेविगेट फंक्शन को हमने कॉल किया, और उसमें क्या पास करने वाले अभी, बैक जाना है तो 1 से जाना है, मतलब डेल्टा नंबर -1, आगे जाना है तो 1 से जाना है, मतलब डेल्टा नंबर +1, और नेविगेट करना है पोस्ट वाले रोड पे तो /post/3। ये सेव कर दिया। अब ये बटन्स दिखने चाहिए यहाँ पे, तो बटन्स तो प्रॉपरली दिख रहे हैं। थोड़ी स्पेसिंग ऐड कर देते हैं बटन में, तो यहाँ पे आते हैं और डालते हैं बिना क्लास नेम के, करते हैं स्टाइल, और डिस्प्ले फ्लेक्स, और गैप कर देते हैं 5 का। तो सही है। तो यहाँ पे बटन्स आ गए। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले जाएंगे पोस्ट पे, फिर जाएंगे पोस्ट 1 पे, फिर जाएंगे पोस्ट 2 पे, फिर जाएंगे डॉग पे, फिर बैक दबाएंगे। अगर नेक्स्ट दबाते तो देखते क्या होता है। +1 कर रहे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे हमने देखा 2 स्टैक्स थे, दूसरे स्टैक में अभी कुछ डेटा है ही नहीं, क्योंकि हम कभी बैक गए ही नहीं। पर जब मैं बैक दबाऊंगा तो मेरे ब्राउजर के स्टैक से एक चीज पॉप होगी, और वो दूसरा जो स्टैक था उसके अंदर चली जाएगी। तो जब वो चीज उसके अंदर चली जाएगी तो हम नेक्स्ट दबा पाएंगे। तो अब मैं बैक दबाता हूँ तो वो बैक चला गया, पर अगर मैं नेक्स्ट दबाऊंगा तो वो वाला डॉग वाला पेज फिर से आएगा, देखना। तो ये पेज आ गया। मैं फिर से बैक दबाता हूँ 2 बार, तो मैं पोस्ट 1 पे जाना चाहिए, तो मैं पोस्ट 1 पे चला गया। एक बार दबाऊंगा नेक्स्ट, तो मैं पोस्ट 2 पे जाना चाहिए, तो पोस्ट 2 पे चला गया। और अगर मैं पोस्ट 3 पे दबाऊं तो ये सीधा जाएगा और post/3 पे जाएगा, और ये सेकंड पोस्ट की जगह 3 लिख के आएगा। चलो देखते हैं। तो ये था URL वाला ट्रांजिशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने यूज नेविगेट हुक को, और उसके हिसाब से नेविगेशन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।